हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का 5th चैप्टर करेंगे पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें कि मेन पॉइंट्स हैं जिस एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा ये एक फिगर है इस तरीके से, ये और साथ में फिर एक और हमारा ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब इस वाले फिगर से देखो ये है एक एंगल हमारा ये बनेगा ए बी सी, और एक एंगल हमारा बनेगा सी बी डी भी बोल सकते हैं, डी बी सी भी बोल सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो एंगल हमारा ये जो बी है तो ये हमारा बीच में होना चाहिए। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है और ऐसे भी बोला जा सकता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। ठीक है, तो एंगल तो ये हमारे जो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नेबरिंग, जो हमारे बराबर में जो लाइंस होती हैं, नेबर होते हैं, पड़ोसी लाइंस जो होती हैं, उसी को हम एडजेसेंट बोलते हैं, चाहे एंगल हो चाहे साइड्स हो। आगे हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमारा स्ट्रेट लाइन पे होता है। लीनियर पेयर जैसे कि कोई ऐसे लाइन है, ठीक है, अब ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये हमारे स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, तुम्हें पता ही है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन पर हमारा कौन सा कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर। तो अब अगर सपोज हमारा यहाँ 50 है, तो हमारा जो टोटल ये दोनों का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम ये वाला जो एंगल हम बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? जो हमारा सम जो हो 180 डिग्री हो। वो तुम अपने आप से देख सकते हो कि हमारा क्या होगा। अगर तुम्हें नहीं पता चल पा रहा है तो 180 माइनस कर 180 डिग्री माइनस 50 से हम सॉल्व कर देंगे, ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब 180 माइनस 50 कितना आएगा? 8 में से प्लस 0, 8 में से 5 गए, कितना? 5 6 7 8, 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 130। दोनों को हम जब प्लस करेंगे, 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, या स्ट्रेट लाइन पर एक लीनियर पेयर बन रहा है। आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट जैसे कि ये लाइन है, इस पे हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्शन वन लाइन पे। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है जैसे कि दो पैरेलल, सबसे पहले तो ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है कि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में। ठीक है, अब ये दोनों में डिस्टेंस जरूरी है। अगर डिस्टेंस नहीं है तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगी। अगर ये ऐसे करके ऐसे जुड़ जाएगी तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। पैरेलल लाइन में डिस्टेंस जरूरी है। ठीक है, अब इसके बीच में पैरेलल लाइन पर अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, ठीक, इस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग ना बोल के हम बोलेंगे इसको ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो तुम्हारे उसमें है, ये देखो, ये है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल इस तरीके की होती है। ये दो पैरेलल लाइंस है, इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन गई। इसमें अब मैं बताऊंगी इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे इसी पे और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे इसके पूरे। तो जब तुम्हें अगर ये क्लियर हो जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चंस तुम आराम से कर सकते हो। अब इस वाली कॉपी में बताऊंगी। अब जैसे ये है, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक, अब इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई ट्रांसवर्सल का एक ये, जैसे अब ये पैरेलल लाइन से कितनी भी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, इस पे ये लाइन जो होगी, ये इसके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? देखो 1 2 3 कितने भी बन सकते हैं, इसलिए हमारी ये ट्रांसवर्सल है। अगर सपोज एक ही लाइन पे और ऐसे ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम इंटरसेक्टिंग कहेंगे। ठीक, अब इस ये ट्रांसवर्सल कितने, अब ये नहीं है कि दो ही होनी चाहिए, पैरेलल तो कितनी भी हो सकती हैं। फिलहाल तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो तुम्हारी बुक में है, कि ये दो लाइन है, इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन गई। अब इस पे हमारे इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली। इसको मैं बताऊंगी इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर मतलब तुम्हें पता ही है कि इंटीरियर क्या, अंदर के जो एंगल्स होते हैं। अंदर के एंगल्स क्या, ये तो बाहर के होंगे। अंदर के एंगल्स कौन से होंगे? ये वाले, ये वाले, ये क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका हम नेम दे देते हैं। और ये हमारे बाहर के जो हो गए ये वाले, ये और ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ये तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब इसके मैं नेम दे रही हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी मैं नेम दे देती हूँ, जैसे एल है, ये एम है, ये जो पैरेलल लाइंस है।
अब देखो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, 3 4 5 एंड 6, ये कौन से हो गए इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए हमारे कौन कौन से हो गए, अब तुम खुद भी बता सकते हो, 1 2 8 6 8 7 1 2 7 8, it is the exterior angles। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, दोबारा से मैं एक बार, क्योंकि इसमें हौच पौच हो गया, इसमें तुम्हें समझ नहीं आएगा, इस तरीके से देखो। अब मैं दोबारा से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसे कि ये 1 एंड 5, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक इंटीरियर 1 तो होना चाहिए हमारा इंटीरियर और 1 होना चाहिए हमारा एक्सटीरियर। अब देखो ये हमारा कौन सा है, एक्सटीरियर है, और ये कौन सा है इंटीरियर, तो इट मींस ये क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कौन से हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 एक्सटीरियर 1 इंटीरियर। अब इधर इधर कौन सा होगा, ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये 2 और यहाँ पर 7, ऐसे ही यहाँ ये ले सकते हैं हम 4 और ये वाला हो सकता है हमारा 8, ऐसे ही ये 3 3 का कौन सा होगा, 3 का 7 6 नहीं 3 का एक इंटीरियर है, अगर ये ले लेंगे तो फिर ये दोनों इंटीरियर हो जाएंगे, 3 का 7 होगा, 3 का 7 होगा, और ये 2 का हमारा यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। इसमें ये चीज देख लेना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक इंटीरियर होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारा एक्सटीरियर। ये अब ऑल्टरनेट का क्या होता है, देखो ऑल्टरनेट में भी मैं क्लियर, इसी में ही मैं बता रही हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखो ये है ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे हमारे, ये 3 है और ये 5 इंटीरियर, ये एंगल्स, ये बात कर रहे हैं हम इंटीरियर के, तो इंटीरियर का मतलब होना ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, लेकिन दोनों ही इंटीरियर होने चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या दोनों अपोजिट और अंदर के इंटीरियर होने चाहिए, जैसे कि अब ये इंटीरियर है, जैसे अब ये मैंने नेम दिया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, तो इंटीरियर वाले कौन से हो, इंटीरियर कौन से हो गया 3, अब इसका जो अपोजिट हो गया ये 5 हो गया, तो कौन सा 3 एंड 5 इसका। अब यहाँ देखो ये है, ये 6 है, 6 का इंटीरियर कौन सा हो गया 4 हो गया, तो 6 एंड 4, तो ये हमारे कौन से हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। इज इट क्लियर, अब ये 3 रह गए, 3 दूसरी वीडियो में बताऊंगी मैं तुम लोगों को। I will teach vertically opposite angles, co-interior angles, co-exterior angles in next video. Okay, thank you। अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर